अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार खस्ता करारे एकदम क्रिस्पी बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी समोसे घर पे बनाएंगे। समोसा एक ऐसी चीज़ है ना कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन समोसा खाने से कोई भी इनकार नहीं करता। तो यही समोसे अगर हम अपने घर में बनाए ना तो इनकी तो बात ही कुछ और होती है। तो इस रेसिपी में आपको मुकम्मल ना समोसे की पट्टी कैसे बनाते हैं और इसकी फिलिंग को कैसे तैयार करते हैं और इसको फ्राई कैसे करते हैं तो मुकम्मल गाइड करूँगी। बस आपने रेसिपी को फुल। सबसे पहले मैंने ये ले लिया है 2 कप के करीब मैदा ले लिया और इसे छान के हमने लिया है। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। और उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा-सा ज़ीरा है और ये है अजवाइन, और इसको हाथों की मदद से हमने मसल के डालना है। और जब हाथों की मदद से डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो इसके शामिल करने के बाद तो ये मेरे पास घी है, घी को हमने थोड़ा-सा शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से हमने मसलना है ताकि जो मैदा है इसके हर रेशे तक जो है वो घी जो अच्छी तरह से लग जाए। तो जितना अच्छा हम इसे मसलेंगे तो हमारी जो है समोसे की पट्टी उतने ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो अच्छी तरह से मसलने के बाद आपने इसका एक पेड़ा सा ऐसे बना के देखना है। अगर तो ये सख्त सख्त है आपको लगे तो बिल्कुल इसका मतलब है कि क्वांटिटी जो मैंने घी की डाली है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये थोड़ा-सा टूटने लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा और घी डाल लें। तो इसके बाद फिर हमने थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसके अंदर शामिल करना है। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो हमें इसकी डो बनानी है वो थोड़ी जितनी सख्त होगी तो उतना ही अच्छा ये है, समोसे की जो पट्टी है वो तैयार होगी। तो वो टूटेगी नहीं बिल्कुल भी जब हम इसके समोसा भरेंगे। और बेशक आप इसे स्टोर भी करके रख दें तो चिपकेगी नहीं। तो जितनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी तो उतना ही अच्छा समोसा जो है वो क्रंची बनेगा। तो इसको हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से गूँदना है और बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार करनी है बना के। तो अच्छी तरह से देखें मैंने गूँद लिया है। और इसके बाद फिर आपने गूँदने के बाद फिर इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है, तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ना सख्त हो और ना बहुत नरम हो, तो बहुत अच्छा सा आपने गूँदना है। इसके बाद फिर एक फ्राई पैन में ले लिया है मैंने घी और उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया है। और बस 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसके अंदर बॉयल आलू मेरे पास थे, तो इसको हाथों की मदद से ऐसे तोड़ के डालना है। और ये थोड़े-थोड़े इसमें बिल्कुल बारीक आलू नहीं होने चाहिए, बस इसी तरह के हमने लेने हैं। तो इसको हिला देना है चम्मच की मदद से। अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप शामिल करते जाएँगे। तो ये मेरे पास है हल्दी, थोड़ी-सी आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। और ये है 1 ही चम्मच मेरे पास चिली फ्लेक्स है वो शामिल कर दिए हैं। और फिर इसमें शामिल करूँगी ये है ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ वो शामिल कर दिया है। और ये है नमक। नमक आप और मिर्च आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप खाना पसंद करें। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज़ और टमाटर काट के। मेरे पास 1 ही प्याज़ था और 1 टमाटर, तो बारीक-बारीक काट के वो शामिल कर देने हैं हमने। इसको अच्छी तरह से तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हमने ओवरकुक नहीं करनी। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद फिर सबसे एंड में डालनी है इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। तो इससे बहुत अच्छी सी जायका बनेगा जब हम समोसे बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला चाट जितने भी मैंने डाले हैं वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये मैंने फ्लेम बंद कर लिया। अब हम मसाले को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। और गरम गरम हमने इसकी नहीं भरना समोसे में। तो ये 15 मिनट के बाद फिर हमने जो मैंने मैदा की डो बना के रखी थी उसको फिर एक दफ़ा हाथों की मदद से हमने ऐसे बेल लेना है। और इसकी एक लंबाई में इसको ऐसे बेलते जाएं। और लंबाई के में बेलने के बाद फिर हमने इसके छोटे-छोटे पेड़े लेने हैं। तो अगर आप समोसे बनाते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि जितने पेड़े छोटे होंगे उतनी ही आपकी रोटी जो है वो अच्छी छोटी बनेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पेड़े ले लिए तो जो रोटी बेलेंगे तो थोड़ी मोटी होगी, तो उससे समोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जितने छोटे पेड़े होंगे जब रोटी बेलेंगे तो बारीक बनेगी और उतना ही ज़्यादा समोसा जो है वो क्रंची बन के तैयार होगा। तो इसके हमने समोसे ऐसे छोटे-छोटे से पेड़े बना के सबके रख लेने हैं। तो ये मैंने सारे बना के रख लिए हैं। तो 2 कप ये मैदे से तो ये 7 पेड़े बने हैं, जिसके 14 समोसे बन जाएँगे। तो इसको अब थोड़ा-सा मैंने मैदा छिड़क लिया है इसके ऊपर, और इसकी बिल्कुल बारीक रोटी हमने बेल लेनी है। और ये समोसा जब रोटी बनाते हैं तो ये ऐसे लंबाई में थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल गोल रोटी नहीं होती इसकी। तो बस इतनी पतली हमने ये रखनी है। तो ऐसे ही बारी-बारी हम जो है वो
रोटी जब रखते जाएँगे तो फिर ऊपर इसके थोड़ा-थोड़ा मैदा जो है वो छिड़क के फिर ऊपर रखते जाएँगे। ऐसे जो है वो रोटियाँ आपस में एक-दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। तो बारी-बारी हम फिर सभी बना लेते हैं ये सारी। तो मैं सारी-सारी बारी-बारी बनाने के बाद फिर इकट्ठी रोटियों को रखने के बाद फिर एक दफ़ा बेलने की मदद से इनको थोड़ा-सा और कर लेना है। तो हमारी रोटियां बिल्कुल नहीं चिपकेंगी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से जो है वो मैदा इसके ऊपर लगा दिया था। तो आप अगर इन्हें सेव करना चाहें तो प्लास्टिक की थैली में इनको आसानी से आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम छुरी की मदद से सारी टिक्कियों को ऐसे ऊपर नीचे रख के काट लेंगे तो बिल्कुल भी ये चिपकेंगी नहीं। तो काटने के बाद फिर हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे पकड़ के इजीली ये एक दूसरे के साथ अलग हो जाएगी। क्योंकि हमने जो है आटा बहुत अच्छी तरह से गूँधा है। जितना अच्छा आपका आटा गूँधा जाएगा तो उतनी ही अच्छी ये टिक्कियाँ बन के इसकी तैयार होंगी। तो सारी को पहले मैं अलग अलग करके रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये मैंने सभी अलग करके रख लिए हैं। उसके बाद फिर आपने एक ऐसे पकड़ना है इसको और पानी लगा देना है बाहर वाली साइड से और ऐसे फिर दोनों साइडों से चिपका के फिर अंदर इसकी फिलिंग करनी है। जितनी आप फिलिंग करना चाहें तो उतनी कम या ज़्यादा फिर आप अपने हिसाब से करके अच्छी तरह से फिर पानी अंदर वाली साइड पे लगा के तो हमने इसको हाथों की मदद से ज़ोर से प्रेस कर देना है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए अब मैं पानी लगा के इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करना है थोड़ा सा तो अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। तो एक बन के ये रेडी है। तो ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेते हैं। फिर दोबारा से पानी लगाने के बाद फिर हमने दोनों हिस्सों को ऐसे जोड़ देना है और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आसानी के साथ ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग बस उतनी करना है कि ये आसानी से बंद हो जाए और फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो फिलिंग मैंने कर लिया। अब फिर पानी लगाएंगे अंदर वाली साइड पे और इसको हाथों की मदद से हमने प्रेस कर देना है तो अच्छी तरह से ये है चिपक जाएगी और बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगी फ्राई करते वक्त। तो मैंने यहाँ पर सारे समोसे पहले से बना के रख लिए हैं। अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला है तो आप भी ऐसे ही उसकी हेल्प लें और ये सारे समोसे पहले तैयार करके रख लें और फिर बारी बारी ना इनको फ्राई करें। तो इसके बाद अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ना जो ऑयल हमने लेना है उसको ना हमने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद उसकी जो फ्लेम है ना आपने मीडियम रखनी है और फिर बस उतने समोसे डालने हैं जितनी के आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं ना उसके अंदर स्पेस हो, तो ताकि अच्छी तरह से हम इसको हिला जला सकें। तो बस इसको डालने के बाद ऐसे हल्के हल्के इसको हिलाते जाएं और जब दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए ना तो पहले हमने इसको किसी से रखना है छाननी के अंदर और जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको अच्छे से निकालने के बाद फिर आप इसको किसी प्लेट में रख दें। तो इसके बाद देखें कितने अच्छे से हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप समोसे बनाएंगे ना तो एकदम बाज़ार जैसे क्रिस्पी खस्ता और बहुत ही मज़ेदार समोसे बनेंगे। तो यहाँ ये पहला बैच जो है वो फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक स्टेनर में ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको किसी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और जो दूसरे बैच के समोसे हैं ना उसको भी हमने ऐसे ही बस इसी तरीके से बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से समोसे बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार, बाज़ार से ज़्यादा समोसे अच्छे बन के तैयार होंगे। और ख़ास बात ये है कि घर के समोसे जब बनाते हैं ना आप अपने हाथों से तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो लाजमी इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जब भी आपने ना समोसे बनाए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों में मेरी रेसिपीज़ को लाजमी शेयर करना मत भूलिएगा। तो इन समोसों को ना आप केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व करें। तो देखिए कितने खस्ता और क्रिस्पी समोसे बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।